मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के फुफुंडा गांव में एक नाबालिग लड़की ने छेड़छानी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की शांति आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। यहाँ पर सब ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग दलों से हैं, अलग अलग क्या कहें कि प्रोफेशन से हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, पूर्व विधायक भी हैं, आरएलडी के वरिष्ठ नेता भी हैं, राजेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बड़ी दुखद घटना थी है। 4 लोग हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी और भी जांच करनी बाकी है, कुछ चीजें सामने निकल के आ रही है पुलिस। क्या कहना चाहेंगे? तो असल में जांच तो बड़ी स्पष्ट है। वीडियो यदि ढूंढा एक के बाद एक के बाद एक, करीब 40 लोग इसमें संलिप्त हैं और बड़ी गंभीर घटना है। और हम सबका भी सिर झुक जाता है जब इसको सुनते हैं। और केवल यहाँ सनेवीर पुंडीर भी है और लोग भी हैं, समाज के वो सारे लोग इकट्ठा हों और जागरूक हों जो मानते हैं कि ये जाति हुई है। जाति के खिलाफ लड़ना तो हर आदमी का काम है। मैं तो नैतिकता को ललकारता हूँ मेरठ जिले के लोगों को कि क्यों नहीं सब लोग ऐसी घटनाओं पर खड़े होते। और एक दो तो सुना, इस प्रकार की घटना हमने कभी जीवन में, मैं तो खुद गया था और परिवार वालों से मिले, क्या बात? मैं उनके परिवार से भी मिला, बड़ा गरीब परिवार है और घटना करने वाले सामने के हैं और प्रभावशाली लोग हैं और गांव के लोग बोलने को तैयार नहीं। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गांव के लोग बोलने को तैयार नहीं। वो बेचारे 1-2 गरीब लोग उनके साथ बैठे हुए थे, बाकी कोई आने की हिम्मत उनके घर पे जुटा पा रहा। बताया जा रहा है कि 2 साल से बच्ची परेशान थी, वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। 2 साल की बात नहीं, वो खरखोदा जाती थी पढ़ने के लिए स्वामी कल्याण देव में। उसके साथ छेड़छाड़ हुई 2-4 महीने पहले। उसने थाना खरखोदा में शिकायत की, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद आगे बढ़ता रहा मामला और वो एक्सप्लोरेशन करना था उनको, 2-4 ने किया, फिर मैसेज आगे कर दिया, फिर मैसेज आगे कर दिया, ऐसा तो सुना भी नहीं गया। और मैं तो कहता हूँ हम सारे लोग केवल कैंडल मार्च करने नहीं है, बल्कि हम तो जनता की नैतिक मूल्यों को ललकारने के लिए आए हैं कि ऐसे मुद्दों पर खड़े क्यों नहीं थे लोग। कोई जात बिरादरी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है एक लड़की, एक महिला की इज्जत और आबरू का प्रश्न है। उसको बुरी तरह से उसको चिन्ह भिन्न किया गया। आपने कभी अपने इतिहास में ऐसी? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा। घटनाएं बहुत होती हैं, रोज हो रही घटना तो एक की बात। 40 लोग आप बता रहे हैं कि नियर अबाउट 35-40 तो है ही है। लेकिन पुलिस तो अपनी जांच में कुछ ही लोगों को शामिल किया हुआ है, 4 ही लोगों को अभी तक। पुलिस जांच कैसे करती है अलग बात है, हम पुलिस पे अभी कोई प्रश्न चिन्ह, मगर एसआईटी का गठन और पूरी सारी घटना की जांच हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वो बराबर कहते हैं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, अच्छी है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं एसआईटी का गठन और फफूंडे कांड की पूरी जांच। सीनियर एडवोकेट ओपी शर्मा जी है, वकील साहब, माफी, पूर्व अध्यक्ष मेरठ बार पूर्व अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट मैंने बोल दिया था, और इनसे जानकारी लेंगे। ऐसी घटना आपने तो कई केस ऐसे देखे होंगे, किस तरीके से ये आपको लगता है लीड हुई है, आगे तक चली है, और क्या वजह है अब तक जो कार्रवाई है सिर्फ 4 लोगों तक सीमित है? अभी आगे जांच में सबूत इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, एविडेंस इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, इस मामले में बहुत पहले से ही लोगों ने इसकी आवाज़ को उठाया और उसके परिणाम स्वरूप जो पता लग रहा है, मीडिया रिपोर्ट से ही पता लग रहा है, आप लोगों से ही पता लगता है कि वहाँ के एसएचओ को हटा दिया गया और नए एसएचओ को कार्यभार सौंपा गया है और वो विवेचना भी वो करेंगे या कराएंगे। पहले तो एक ही गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जब प्रदर्शन हुआ और एडीजी महोदय ने इसमें हस्तक्षेप किया तो उसमें बाकी 2 लोग गिरफ्तार हुए। अब आप बता रहे हैं कि चौथा आदमी भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी क्योंकि इसमें गैंग रेप का मामला है और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इसमें यह है कि उस लड़की ने जिस बच्चे पर भी या जिस लड़के पर विश्वास किया होगा, उसने उसका कितना बड़ा दुरुपयोग किया और कितने बड़ा घिनौना अपराध किया कि उसने एक दोस्त के बाद दूसरे दोस्त के बाद तीसरा दोस्त, तीसरे दोस्त के बाद चौथा दोस्त, और फिर यही नहीं कि उसकी फोटो बनाई, ब्लैकमेल किया उसको। फोटो बनाने के बाद, ब्लैकमेल करने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि से गिर गई बच्ची और उसने आने से और जाने से मना कर दिया, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो वायरल कर दी। फ़ोटो वायरल करने के बाद समाज में आज भारत देश में क्या हालत है एक लड़की की और क्या हालत है
एक गरीब परिवार की, उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैं इसे एक्चुअली आत्महत्या नहीं मानता, ये एक हत्या है बिल्कुल। उन लोग हत्या के लिए जिम्मेदार हैं जिन लोगों की वजह से उस लड़की ने ये कदम उठाया। आपको क्या लगता है, योगी सरकार सख्त है, कहती है ये जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी, और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रवैया, और उसके बाद भी ऐसी घटना? नहीं, मैं इस मामले में बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता, ना योगी सरकार से इत्तेफाक करता हूँ। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रही है, अपनी सुविधा से। जो उसको लगता है कि यहाँ कार्रवाई करनी है वहाँ करना होता है उसको, और ऐसा कोई राजनीतिक रूप से कोई टिप्पणी करने की या कोई अपनी राय देने की मैं जरूरत नहीं समझता ऐसे मौके पर, क्योंकि हमारी इस वक्त जो आज ये कैंडल मार्च है, ये हमारी संवेदनाएं हैं उस परिवार के प्रति और उस बच्ची के प्रति, कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इस तरह के अपराधी जिनको जीरो टॉलरेंस कहती हैं, रोजाना घटनाएं समाज में हो रही हैं, रोजाना कहीं ना कहीं होती है। बरेली है, आपका झांसी, कहीं भी देख लो। एक तरीके से जागरूकता भी आप कर रहे हैं कि संभल के सिर्फ ये है कि लोगों में जागरूकता है। लोग ऐसे मामलों में, चाहे किसी भी जात बिरादरी का मामला हो, चाहे किसी समाज के किसी भी वर्ग का मामला हो, वहाँ के लोग, मतलब सब लोग इसमें एकजुट होने चाहिए, जात बिरादरी को छोड़कर। और लोगों ने कैंडल यहाँ पे प्रज्वलित कर दी है। आपसे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, एक बार पूरा अपना परिचय दीजिए, फिर बात करें। मेरा नाम स्नेहवीर पुंडीर है और मैं राजनीति का छात्र हूँ। अच्छा, तो जिस तरीके की घटना हुई, मतलब बच्ची परेशान रही, पुलिस में शिकायत पहले भी करी, फिर लेकिन उसको दबा दिया गया, एक्शन नहीं लिया गया, आखिरी में आके आत्महत्या कर ली। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि गांधी बोल के गए थे कि इस देश में डेमोक्रेसी तब मानना जब इस देश में कोई लड़की रात के 12 बजे अकेली घूम पाए। तो 70 साल में हम किस टाइप का लोकतंत्र लेके आए। इसमें असली सवाल ये है कि पुलिस का वो इंस्पेक्टर कौन है जिसने बिना पोस्टमार्टम के ये जो है दाह संस्कार करा दिया है, और उस पुलिस के इंस्पेक्टर के पीछे क्या ताकतें हैं। एक तरफ देश की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटियों के साथ ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता अगर हम 1 मिनट के लिए उस बच्ची से अपने आप को जोड़ें और ये समझें कि कितना शोषण उसका हुआ होगा, और उसके बाद कब उसने जो है आत्महत्या का फैसला किया होगा। तो उससे विभत्स नहीं हो सकता। क्या चाहते हैं आप? मुझे लगता है इस पे एक SIT गठित हो और ये जांच हो कि कौन लोग इसके पीछे हैं। इतना दुस्साहस किसका हुआ कि इतने गंभीर विषय पे, जबकि आत्महत्या है, बिना पोस्टमार्टम के दाह संस्कार कैसे किया गया। ये पूरे का पूरा मामला हमारे सभ्य होने पर प्रश्न चिन्ह है। अंकित शर्मा जी हैं, अंकित शर्मा से बात कर लेते हैं। अंकित जी, इतनी बड़ी घटना हुई, जबकि सरकार कहती है कि महिलाओं के प्रति कानून सख्त बनाए गए हैं, महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाती है, कहती है, लेकिन फिर भी ये घटना हो गई। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। सरकार जो कहती है और जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। फफूंदा कांड कोई मामूली कांड नहीं है। ये अब तक के देश के सबसे बड़े कांडों में एक कांड है, और इस पे चुप्पी रखना शासन की, प्रशासन की, इसमें सरकार, इसके पीछे सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है ये तो वो जाने। लेकिन हमारी बहन बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि अगला नंबर आपकी बहन बेटी का भी हो सकता है। 4 गिरफ्तार हो गए हालांकि। देखिए, 4 गिरफ्तार हुए, सारे बेलेबल हैं। इतना जघन्य अपराध करने के बाद अगर वो बेलेबल वारंट लेके गिरफ्तार किए गए हैं, तो सरकार की मंशा साफ साफ दिखती है इसके पीछे क्या है। वो उनका साथ देना चाहती है। कौन है इसके पीछे जो पुलिस जो है कार्रवाई करने से बच रही है, क्योंकि तमाम सबूत अब तक जो हम समझ रहे हैं पुलिस को मिल गए होंगे। निश्चित तौर पे देखिए, पुलिस चाहे तो किसी भी घटना का खुलासा 24 घंटे के अंदर करने की क्षमता रखती है, लेकिन पुलिस भी राजनीति का शिकार है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की। और इसी साजिश के तहत, क्योंकि हमारे प्रदेश में आजकल ठाकुरवाद, आपने सुना होगा, ठाकुरवाद बहुत चल रहा है। खासतौर से हम, जहां तक मैं ब्राह्मणों की बात जानता हूं, ब्राह्मणों को खासतौर से टारगेट किया जाता है, चाहे वो किसी भी जिले का हो या किसी भी
गोत्र का हो, अगर वो ब्राह्मण है तो कहीं ना कहीं वो अपना उत्पीड़न देख रहा है। हम लेकिन इसमें तो ठाकुर कोई रिलेटिव नहीं है इस चीज से, क्योंकि आरोपियों का नाम कुछ और है और जो पीड़िता थी उसका परिवार कुछ और है, इसमें ठाकुर कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, देखिए मुख्यमंत्री के संरक्षण के बिना इतना बड़ा कांड होना और उसका मुख्यमंत्री खुलासा ना आपको होना, लगता है कि इतना बड़ा कांड करवाएंगे? बचा रहे हैं, मुख्यमंत्री बचाएंगे? हो सकता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप ये? बिल्कुल लगा रहा हूं और पूर्ण निष्ठा के साथ लगा रहा हूं। आज 24 सितंबर की घटना है, आज 4 अक्टूबर है। अगर पुलिस चाहती तो अब तक, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो एसआईटी का गठन कर दिया गया होता और अब तक इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ग से आती है इसलिए इसका उत्पीड़न हो रहा है। मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ आके अटकता है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई, आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, थोड़ा बताएं। देखिए, मैं इस घटना में पीछे हम सब लोग इकट्ठे होकर हमने एक यहाँ पर भगवान परशुराम जी के मंदिर पर हम लोगों ने एक बैठक भी की थी, जिसमें हम बहुत बड़ी तादाद में होकर हम एडीजी साहब के पास गए थे। उन्हें हमने सारी चीज़ें बताई कि इस तरीके से उस बिटिया के साथ ये गंभीर मामला घटित हुआ है, जिसमें एक जो वहाँ के इंचार्ज थे उनका उसमें बहुत बड़ा हस्तक्षेप तो ट्रांसफर कर दिया, मतलब दूसरे आ गए। बताइए आगे। दूसरा क्या है कि हम ये चाहते हैं कि एसआईटी का गठन हो इसमें, और हाँ एसआईटी का गठन हो। और दूसरा ये है कि भाई इस बच्ची के साथ जो निर्भया कांड हुआ, इतने बुरी तरीके से उसकी स्थिति हुई है कि उसने वो एक फांसी लगाकर उसने आत्महत्या करी, अपने शरीर को उन्हें खत्म करा, त्याग दिया है। तो कितना कौन लोग हैं इसके बीच? इसमें जो भी है, हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार इसमें मजबूती से कदम उठाए और उस परिवार को न्याय दिलाए, उस बिटिया को न्याय दिलाए जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, और जो मदद हो सकती हो सरकार से वो उस परिवार के लिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जो बच्ची के साथ गुजरा है वो कहीं ना कहीं जघन्य अपराध है, और इस अपराध की श्रेणी में जितने भी आरोपी हैं उनकी ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसआईटी की ये मांग कर रहे हैं, और एसआईटी के गठन के बाद ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। कई गंभीर आरोप इन्होंने सरकार पे लगाए हैं, और पुलिस प्रशासन से यही इन्होंने विनती करी है कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी इसमें हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।